हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदा टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल 60 दिन पढ़ करके कैसे हम लोग बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो हमेशा कमेंट कर रहे थे कि भैया आप ये बताइए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस टेक्निक को हम लोग अपनाएं, पढ़ने का क्या तरीका को अपनाएं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग बेहतर स्कोर कर सकें। क्योंकि क्या होता है कि आपका सभी सब्जेक्ट वे लोग हमेशा कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो पूरा सिलेबस है ना 40 से 50% ही कंप्लीट है और डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अभी से फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर अंक आए। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है दोनों कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लिया जाए फिजिक्स में 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है और केमिस्ट्री में 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, मतलब दोनों में 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिकल का जो हम वीडियो बनाए तो प्रैक्टिकल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा कि प्रैक्टिकल में कैसे 30 में से 30 अंक लाया जाता है या किस तरह से हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें पढ़ना कितना अंक के लिए होता है। तो हमें पढ़ना होता है 70 अंक के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें कितना मात्र 70 अंक के लिए यहाँ पे मेहनत करना होता है। तो 70 अंक के जो मेहनत करना होता है, और उसमें भी हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% आपका सब्जेक्टिव होता है। मतलब 70 अंक का आपका टोटल जो है उसमें 35 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 को सब्जेक्टिव रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए और सब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए। दोनों में क्या आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से थोड़ा कॉमन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या किस टेक्निक को अपनाएं या किस बुक को पढ़ें कि ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि आप जहां भी स्टडी करते होंगे, आप तो कहीं स्टडी करते होंगे या ऑफलाइन स्टडी करते होंगे या ऑनलाइन करते होंगे या जिस भी टीचर का आप कोर्स परचेज किए हैं, तो ये सबसे पहले आपको क्या है कि अपना नोट्स दिए होंगे। तो जो भी नोट्स दिए हैं या अपना खुद का नोट्स बनाए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वहां से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को लीजिए। और क्वेश्चन बैंक आप, मेरा सजेशन वैसा रहेगा कि आप लोग वैसा क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसमें कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या कीजिए, पूरा एक चैप्टर से उठाइए फिजिक्स का, और जितना फिजिक्स में चैप्टर दिया गया पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव A to Z कंप्लीट कीजिए। और उसी तरह से केमिस्ट्री में भी क्या कीजिए, एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव उठाइए और पूरा अंत तक उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि एक मॉडल पेपर यहाँ आपको खरीदना है जो टारगेट का आता है। तो टारगेट का मॉडल पेपर के बारे में हम इसलिए बोल रहे हैं, हम आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसके बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन उसमें जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। दिक्कत यही है कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा वो या तो आधा दिसंबर में जारी किया जाएगा या तो जनवरी में जारी किया जाएगा। अब बताइए, जब आधा दिसंबर या जनवरी में जारी किया जाएगा तो आपके पास पढ़ने के लिए समय रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि टारगेट का मॉडल पेपर लीजिए। और ये भी मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है उससे कम नहीं है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कीजिए। दूसरा काम क्या करना कि मॉडल पेपर में हर सब्जेक्ट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 सेट दिया हुआ रहता है, तो उसी तरह से आपका 2 सब्जेक्ट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 5-5 सेट दिया हुआ रहेगा। तो पांचों सेट का आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। क्या ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए 110%। और उसमें भी एक चीज आप क्या ध्यान रखिएगा, हम लोग अक्सर गलती करते हैं और उसमें परेशान रहते हैं कि जो न्यूमेरिकल रहता है, जो न्यूमेरिकल रहता है तो न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करते रहते हैं। तो आप अच्छा ये बताइए कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि न्यूमेरिकल तो रहेगा एक ही दो, न्यूमेरिकल को आपको छोड़ देना है, न्यूमेरिकल पे आपको टाइम ही नहीं देना। तो सबसे पहले जो सीधा ऑब्जेक्टिव रहता है वो मॉडल पेपर के 5 सेट का कंप्लीट, मतलब 100% कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं हो। ठीक है, बस इतना काम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए करना है। ठीक है,
उसके बाद दूसरा अब यहाँ पे आता है हमारा सब्जेक्टिव, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इससे हर एक स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि भैया सब्जेक्टिव के लिए क्या करें। ऑब्जेक्टिव तो किसी तरह से मैनेज हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सब्जेक्टिव के लिए बस सेम टेक्निक है कि आप जहाँ भी क्लास करते होंगे, जो सर आपको नोट्स दिए हैं या अपना पर्सनल नोट्स बनाए, सबसे पहले उसका रिविजन कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिविजन कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और नेसेसरी आप लोग समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक जो रहता है, आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कीजिए। और क्वेश्चन बैंक में जानते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जब आप याद कीजिएगा तो आपको आधे नहीं होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि कम से कम आप क्वेश्चन बैंक में दीर्घोत्तरीय को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कीजिए। लघुत्तरीय जो 2 अंक वाला प्रश्न होता है, सिर्फ लघुत्तरीय को कंप्लीट कीजिए। प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। उसी तरह से आपको क्या केमिस्ट्री में भी कंप्लीट करना है कि आप एक चैप्टर निकालिए, उसका क्वेश्चन बैंक, और उसके बाद जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पे बात आएगा कि भैया आप तो बोल दें लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करने के लिए, दीर्घोत्तरीय फिर कहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपके पास क्षमता है, आपके पास समय है, आपको लगता है कि हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो वहां से आप लोग दीर्घोत्तरीय को कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पास समय नहीं है या हमसे नहीं हो पाएगा, तो मॉडल पेपर जो आप लीजिएगा ना, तो मॉडल पेपर का जो रहेगा 5 सेट दिया हुआ रहेगा, तो पांचों सेट में जितना 5 अंक वाला रहेगा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, उसको 110% रट जाना है। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, मानना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना लगभग उससे लड़ेगा। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि आप लोग नोट्स के फेराम पढ़ते रहते हैं कि वहाँ नोट्स सेल हो रहा है तो वहां से आप लोग नोट्स खरीद लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो ये सब बेवकूफ़ी वाला काम नहीं कीजिए, क्योंकि नोट्स पे यदि डिपेंडेंट आप लोग रहिएगा ना, तो इससे क्या होगा कि उस पर आप डिपेंडेंट रह जाइएगा, अदर चीज नहीं पढ़िएगा। तो क्या होगा, यदि मान लीजिए उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ा तो फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि हम यही नहीं बोलेंगे कि हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे उसी से एग्जाम में आएगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। और यदि ऐसा कोई बोलता है तो समझिए आपको बुड़बक बना रहा है। तो सीधा सा आपको काम क्या करना है, अपने सिलेबस पे टारगेट करना, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। और इसीलिए कि आपको क्या करना है कि सब्जेक्टिव यदि आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो 5 अंक वाला होता है क्वेश्चन बैंक से, कंप्लीट कीजिए। और नहीं कंप्लीट कर सकते हैं तो कम से कम मॉडल पेपर में जो 5 सेट दिया हुआ रहता है, चाहे वह फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, 110% आपको कंप्लीट होना चाहिए। इतना काम आप कम से कम कीजिए। और उसके बाद एक चीज आपको और बोलना चाहेंगे, यहाँ पे हम भी पर्सनल ऐसा गलती किए थे कि आप सब में से के अक्सर स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, अभी हम बताएं तो आप लोग जाइएगा काम करना स्टार्ट कीजिएगा और 2-3 चैप्टर का आप लोग तैयार कीजिएगा इस तरह से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और उसके बाद आप लोग छोड़ दीजिएगा। बोलिएगा कि भैया इतना मेहनत कौन करता है, लेकिन जानते हैं आप, या तो आप कीजिए 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा और अपने आप में मोटिवेट रहिएगा कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि एग्जाम के लिए जो भी पेपर तैयार किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, वो आपका पूरा बुक से रहेगा। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का जो क्वेश्चन तैयार हुआ, तो फिजिक्स का क्वेश्चन जो तैयार हुआ तो वो पूरा आपका बुक से रहेगा। आपके बुक में फिजिक्स में जितना चैप्टर दिया हुआ रहता है ना, 15 से 16 चैप्टर जितना भी हो, तो पूरा चैप्टर से क्वेश्चन तैयार किया हुआ रहेगा। तो आपको पूरा क्या करना है काम कि आपको पूरा जो आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन बैंक में कम से कम आपका जितना फिजिक्स में चैप्टर है सभी का तैयार कीजिए, केमिस्ट्री में जितना चैप्टर है सभी का तैयार कीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या बताना चाहेंगे कि अभी जो आपके पास तत्काल में समय बचा हुआ है, एग्जाम में बिल्कुल ही कम समय है, मतलब मान के चलिए आपके पास सिर्फ 2 महीना का समय बचा हुआ है, तो 2 महीना में आपको बेहतर करना है। तो 2 महीना में बेहतर आप कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए हम सीधा से ज्यादा आपको मतलब यही बोलना चाहेंगे, आप जितना ज्यादा होगा उतना आप याद करने पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जब तक आप नहीं कीजिएगा तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, मतलब उसमें आप अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस दीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। और एक दिन आप क्या कीजिए, संडे का जो समय रहता है ना या सैटरडे का जो समय रहता है, 2 दिन शनिवार और रविवार का समय निकालिए, उसमें नया चीज आप कुछ भी नहीं पढ़िए, सप्ताह में 2 दिन सिर्फ रिवीजन कीजिए, शनिवार और रविवार 2 दिन आपको फुल्ली रिवीजन करना। और रिवीजन करने के लिए जब आप बैठिएगा तो आपको रिवीजन करे के नहीं मन करेगा, आपको लगेगा नहीं, रिवीजन जब आप करने बैठिएगा तो आपको लगेगा मैथ्स बना लेते हैं या किसी सब्जेक्ट का नोट्स बना लेते हैं। तो इसलिए आप
रिवीजन नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवीजन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और अभी से आप इधर उधर नहीं भटकिए, सीधा सा अपना फोकस कीजिए कि गोल बनाइए कि आपको क्या करना है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग डायरेक्शन लेस पढ़ाई करते हैं, आपको पता नहीं है कि हमको क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट कमजोर है, उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट मान लीजिए हमारा फिजिक्स कमजोर है, तो फिजिक्स कमजोर है तो ऐसा थोड़ा होगा कि आप लोग फिजिक्स में एक चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, कुछ तो चैप्टर पढ़े होंगे। तो जो जो चैप्टर आप नहीं पढ़े होंगे उसका आप एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद आपके पास कितना समय बचा हुआ है, तो उतना समय जितना बचा हुआ है, तो आप जितना चैप्टर अनकम्प्लीट है तो उसको डिवाइड करके, मतलब बात यहाँ पे सीधा सा समझिए कि आपको क्या करना है कि एक चैप्टर में कम से कम कितना दिन में कंप्लीट करना है। जिस तरह से मान लिया जाए हमारे पास अभी कितना दिन बचा हुआ, 2 महीना का समय, मतलब 60 दिन हमारे पास समय बचा हुआ और किसी का फिजिक्स एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो मान लिया जाए फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर है, ऐसे तो 15 ही चैप्टर है लगभग, तो 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है और आपके पास समय कितना है, 60 दिन का समय है। तो 15 जगह 60 मतलब 4 दिन में आपको हर हाल में एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से आप लोग टारगेट बनाए कि हमको इतना कंप्लीट करना है और अपने टारगेट पे वर्क कीजिए, अपने टारगेट पे काम कीजिए और 110% आपको एक बेहतर अंक जरूर आएगा। और यही आपसे कहना चाहेंगे कि बार बार आप रिविजन कीजिए, जितना ज़्यादा आप रिविजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था। मुझे 110% उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको अभी से क्या करना होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।